कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कि लिनक्स में हम फ़ोल्डर या डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं और हम लिनक्स में फ़ाइल को कैसे क्रिएट करते हैं। तो जैसे हम अपने टर्मिनल पे आ गए हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारी प्रेज़ेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। सो उसके लिए कमांड होती है pwd। सो अभी हम होम्स में हैं और हमारे शिवम नाम के यूज़र्स के अंदर हैं और ls कमांड करके हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कितनी फाइल्स एंड फ़ोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। तो चलिए पहले हम फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। सो फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है mkdir। ये आपकी एक फ़ोल्डर या डायरेक्टरी को क्रिएट करता है लिनक्स में। तो चलिए हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका कि हम नेम दे देते हैं लेट्स से प्रोजेक्ट। हम ls करते हैं। सो अब हमारा ये प्रोजेक्ट नाम का एक फ़ोल्डर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है और ये एक एम्प्टी फ़ोल्डर है। इसके अंदर कोई भी फ़ाइल इस टाइम पे क्रिएटेड नहीं है। लेट्स से हमको मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करनी है या मल्टीपल फ़ोल्डर्स क्रिएट करने हैं एक ही कमांड में और हम सेम कमांड का यूज़ करते हैं mkdir। लेट्स से प्रोजेक्ट के अंदर हम मल्टीपल फाइल्स टाइम क्रिएट करते हैं src/app, बट ये क्रिएट नहीं होगी क्योंकि mkdir कमांड हम यूज़ करते हैं ओनली फोल्डर्स को क्रिएट करने के लिए। अगर आपको पेरेंट फोल्डर के साथ उसके चाइल्ड फोल्डर भी क्रिएट करने हैं तो उसके लिए कमांड में हमें आर्गुमेंट p को देना होता है। और आपको अगर लिनक्स में किसी भी कमांड के बारे में उसके ऑप्शन या उसके आर्गुमेंट्स के बारे में देखना है तो आप उसके मैनुअल पेज को रिफर कर सकते हैं। आप उसको एक्सेस कैसे करेंगे? आप मैन टाइप करिए, आप कमांड टाइप करिए एंड देन आप उसके मैनुअल्स को रिफर कर सकते हैं। सो जैसे यहाँ पे बता रहा है कि हमारी कमांड है mkdir जो कि यूज़ होती है मेक डायरेक्टरीज। और इसके लिए क्या है, आप ऑप्शन देंगे जैसे -p अभी हम देंगे मल्टीपल डायरेक्टरीज को क्रिएट करने के लिए। आप एक डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं, आप मल्टीपल डायरेक्टरीज भी क्रिएट कर सकते हैं एक बार में। तो जब हम -p देते हैं तो वो क्या करता है, आपकी पेरेंट डायरेक्टरी बनाता है, देन उसके अंदर उसके चाइल्ड को भी बनाता है। और हम क्यू प्रेस करेंगे, मैनुअल के बाहर आ जाएंगे। लेट्स से हम इस टाइम पे नाउ अब हम क्रिएट करते हैं पेरेंट और चाइल्ड डायरेक्टरी। हमने -p दिया और अब हम लोग बनाते हैं लेट्स से प्रोजेक्ट जो कि हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है। लेट्स सी src/components। अगर हम यहाँ पे एक मैंने कमांड आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताई रखी है, अगर आपको किसी लिस्ट डायरेक्टरीज करनी है और रिकर्सिवली आपको लिस्ट करना है, आप उस फाइल फोल्डर के अंदर जाके फिर उसके चाइल्ड को देखना, फिर देन उसके सब चाइल्ड को नहीं देखना चाहते हैं, तो एक कमांड होती है जो आपको रिकर्सिवली लिस्ट करके देती है डायरेक्टरीज को या फोल्डर्स को। उसकी वो होती है ls-R। अब हम देख सकते हैं हमारा फोल्डर क्रिएट हो सके हैं और जो हमारा प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर क्रिएट हुआ, उसके अंदर एसआरसी एक फोल्डर क्रिएट हुआ, देन प्रोजेक्ट एसआरसी के अंदर एक कंपोनेंट्स फोल्डर क्रिएट हुआ एंड देन प्रोजेक्ट एसआरसी कंपोनेंट एंड उसके अंदर कोई भी फोल्डर नहीं है तो वो ब्लैंक है। हमारे जो नेस्टेड फोल्डर्स थे या पेरेंट साइड वाले फोल्डर्स थे वो हमारे एम के डी आई आर -p कमांड से क्रिएट होते हैं। लेट्स से हमें मल्टीपल फ़ोल्डर्स क्रिएट करने हैं। हमें पैरेंट चाइल्ड नहीं क्रिएट करना, हमें मल्टीपल फ़ोल्डर्स क्रिएट करने हैं एक साथ ही। जैसे mkdir और हमें 3 फ़ोल्डर क्रिएट करने हैं। हमें क्रिएट करना है ऐप, हमें क्रिएट करने हैं लॉग्स एंड हमें क्रिएट करना है कॉन्फ़िग। ये आप एक कमांड से भी क्रिएट कर सकते हैं एक बार में। अब मैं ls करता हूँ। हमारे यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट हो चुके हैं ऐप, कॉन्फ़िग एंड देन हमारा लॉग्स। सो बट आपको अगर पेरेंट फोल्डर क्रिएट करना है देन उसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको कमांड mkdir-p को रिफर करना होता है, यूज करना होता है। तो ये मोस्टली था हमारा एक फाइल या डायरेक्टरीज को क्रिएट करने के लिए। लेट्स से अब हम चलते हैं हमारे फाइल्स को क्रिएट करने के लिए। mkdir यूज कर रहे थे हम लोग अपने फोल्डर्स को क्रिएट करने के लिए, अब हम यूज करते हैं टच कमांड का जो कि यूज होती है हमारे फाइल्स को क्रिएट करने के लिए। लेट्स से हमें एक फाइल बनानी है, file.txt। आई थिंक फाइल डॉट टी पहले से एग्जिस्ट कर रही होगी तो हम इसका कुछ नेम दे देते हैं, फाइल टेस्ट डॉट टी। अब हम ls करेंगे। जो हमारी फाइल टेक्स्ट डॉट टी वो भी क्रिएट हो गई है। और अब अगर आपको उसका टाइम भी देखना है कब क्रिएट हुई है तो उसके लिए कमांड है ls-l जो कि लॉन्ग लिस्टिंग करता है डायरेक्टरीज को या फोल्डर्स को जो भी करंट डायरेक्टरीज में प्रेजेंट है। आप इसमें देख सकते हैं
हमारी फाइल कहाँ पे है? हाँ, ये रही हमारी फाइल, और ये आज के टाइम पे ही, करंट टाइम पे क्रिएट हो रही है, 28 Feb एंड 1530। जैसे आपको मल्टीपल फाइल क्रिएट करनी है और एक ब्लैंक फाइल क्रिएट करती है। अगर मैं कैट करता हूँ फाइल अंडरस्कोर, तो फिर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि एक ब्लैंक फाइल को क्रिएट करता है। टच कमांड ऑलवेज एक ब्लैंक फाइल को क्रिएट करता है। लेट्स से हमें मल्टीपल फाइल क्रिएट करनी है, जैसे हमने एक मल्टीपल फोल्डर क्रिएट की, तो उसके लिए भी आप वो भी आप कर सकते हैं। लेट्स से हम क्रिएट करें index.html, एंड देन हम क्रिएट करते हैं style.css। आप एक वेब प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपको जल्दी से एक फाइल क्रिएट करनी है कई सारी, तो आप उसको भी कर सकते हैं app.js, एंड देन हम ls करते हैं। सो हमारी सारी फाइलें यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं, index.html, style.jss, एंड हमारी app.style.css एंड app.js। सो आप एक फोल्डर के अंदर जाकर भी आप एक फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से हम प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाते हैं, एंड देन उसके अंदर हमें एक रीडमी फाइल हमें क्रिएट करनी है, .md। लेट्स से हम प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर cd करते हैं, 1 सेकेंड, कैप्स लॉक ऑन है। अगर हम ls करते हैं, सो अब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक readme डॉट md फाइल बन चुकी है। सो अब टच कमांड से आप किसी फोल्डर के अंदर जाके भी एक ब्लैंक और एम्प्टी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से आपको एक फाइल क्रिएट करनी है, एक फोल्डर क्रिएट करना है, बट आपको उसमें स्पेस भी देना है। सो इसके लिए एक ऑप्शन होता है कि आप डबल कोट्स के अंदर उसको या सिंगल कोट्स के अंदर उसको लिखिए। लेट्स से मेरे को लिखना है लॉग स्पेस फाइल .txt फॉर एग्जांपल। सो सो हमारी एक फाइल अब क्रिएट हो चुकी है, लॉग स्पेस फाइल .txt। जनरली हम स्पेस नहीं यूज़ करते हैं, बट लेट्स से आपको फाइल के नेम में, फोल्डर के नेम में आपको स्पेस का यूज़ करना है, तो आप उसको कर सकते हैं, बट उसको सिंगल कोट के अंदर यूज़ करके आप उसको कर सकते हैं। सो ये मोस्टली थी हमारी टच कमांड से रिलेटेड सारी चीज़ें। लेट्स से टच कमांड तो हमारे लिए ब्लैंक फाइल को क्रिएट कर रहा है। लेट्स से आपको एक फाइल क्रिएट करनी है और आपको उसके अंदर एक कुछ कंटेंट भी साथ में डालना है, तो वो आप एक और कमांड होती है जिससे आप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं टर्मिनल को अभी क्लियर कर लेता हूँ। उसके लिए कमांड होती है हमारी एको। एको कमांड का यूज़ करके मैं अपने एक फोल्डर्स फाइल को क्रिएट कर सकता हूँ, बट एक डेटा के साथ। लेट्स से मैं एको के अंदर लिखता हूँ हेलो 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 डेवॉप्स, और मैं एक डेवॉप्स डॉट टी एक्स टी नेम की फाइल बना लेता हूँ। सो जब मैं अब कैट करूँगा, सो अब वो फाइल भी क्रिएट हो गई है एंड उसके अंदर डेटा भी चला गया है। सो आप फाइल को अगर क्रिएट करना है, आप टच कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, आप एको से भी कर सकते हैं, बट एको से आप उसके अंदर डेटा को भी सेम टाइम पे आप उसमें राइट कर सकते हैं। और अगर मैं इसी सेम कमांड को वापस यूज़ करता हूँ, लेट्स से एको, और मैं लिखता हूँ स्टाइप टेक विद शिवम, डेवॉप्स डॉट टी एक्स टी। अब मैं इसको कैट करता हूँ। सो इस बार इसने क्या किया, इसने उसको ओवरराइट कर दिया। अगर आप दोबारा सेम फाइल का नेम दे देंगे और आप कुछ और वर्ड लिखेंगे और आप सिंगल ग्रेटर देन सिंबल का यूज करेंगे, तो वो क्या करता है, वो उसको ओवरराइट कर देता है। अगर आपको ओवरराइट नहीं कराना है, आपको अपेंड करना है सिर्फ, तो उसके लिए कमांड होती है एको। लेट्स से टेक विद शिवम ऑलरेडी है, मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है जिसमें मैं इंग्लिश में डेवॉप्स और क्लाउड कंटेंट्स पढ़ाता हूँ, वो है डेवॉप्स टर्मिनल। सो अगर मैं यहाँ पे दो बार ग्रेटर देन सिंबल का यूज़ करता हूँ एंड देन मैं अपने फाइल के नेम को मेंशन करता हूँ, सो जब मैं अब इसको मैं कैट करूँगा, सो ये ओवरराइट नहीं करेगा, ये उसके एंड में जाके उस कंटेंट को अपेंड कर देगा। अगर आपको ओवरराइट करानी है फाइल, देन आप सिंगल ग्रेटर देन सिंबल का यूज़ करिए। अगर आपको अपेंड कराना है डेटा फाइल के अंदर जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, देन आप दो ग्रेटर देन सिंबल का यूज़ कर सकते हैं और वो आपकी फाइल के डेटा को अपेंड कर देगा लास्ट लाइन में। सो आज हमने देखा कि एक फाइल डायरेक्टरी को कैसे क्रिएट करते हैं, मल्टीपल डायरेक्टरी सिंगल कमांड में कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और
अगर आपको पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर उसके चाइल्ड्स बनाने, तो वो भी आप सिंगल कमांड से कैसे कर सकते हैं। आप फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप मल्टीपल फाइल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप टच कमांड का यूज़ कर सकते हैं, आप एको कमांड का यूज़ कर सकते हैं, सेम टाइम पे फाइल क्रिएशन के साथ साथ उसके अंदर कंटेंट को भी कॉपी करने के लिए या लिखने के लिए। आप कंटेंट ओवरराइट कैसे कर सकते हैं, आप किसी एक ऑलरेडी एग्जिस्ट फाइल के कंटेंट को अपेंड कैसे कर सकते हैं न्यू डेटा के साथ या न्यू कंटेंट के साथ। सो मोस्टली, और हमने एक और कमांड देखी एल एस हाइफन कैपिटल आर, जो कि रिकर्सिवली हमारे फाइल्स और फोल्डर्स को एक, जो भी हमारे करंट डायरेक्टरी के अंदर है उनको शो करती है। ये काफ़ी यूजफुल कमांड है, तो आपको बार बार मल्टीपल डायरेक्टरीज के अंदर सीडी करके ना जाना पड़े, आप एल एस हाइफन कैपिटल आर के थ्रू ही देख सकते हैं सारा डेटा और कंटेंट अपनी फाइल्स और डायरेक्टरीज का। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।